हमेशा की तरह आज एक नई चर्चा पे आपके साथ मौजूद हूँ। मैं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज। यह कहानी एक ऐसी महिला का जो दिव्यांग है और अपनी टीम का कैप्टन भी है, लेकिन आर्थिक तंगी से वह विदेश के अपने उस टूर्नामेंट में जाने से वंचित हो रही है और कारण केवल पैसा है। ऐसी तमाम कहानियाँ पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। उसमें से आज एक कहानी, एक सच्ची घटना जो अभी चल रही है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि सरकारें जो दावे कर रही हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने उसमें दम हैं, और जो जनता या स्पोर्ट में खेलने वाले लड़के या लड़कियां वो कितना उससे लाभान्वित हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं ऐसा हो रहा है और नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, वह क्या घटना है, क्या उसमें उनको मिलता है और क्या नहीं मिलता है, वह सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड हमारी उनसे बात पर आई और उसके जरिए जो हमको मिला उस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से नीलिमा राय, जो थ्रोबॉल टीम की कैप्टन हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पे उसका नेतृत्व करती हैं और तमाम जगहों पे उनकी टीमों ने पदक जीते हैं। अभी इसी वर्ष में वह नेपाल में जब इंडिया की टीम गई थी तो थ्रोबॉल में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था। पूरी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और उसके बाद आज उनको इसी जुलाई के महीने में 27 से और 1 अगस्त तक उनको जो है मलेशिया में रहना है और मलेशिया के टूर पे जाने के लिए उनको 50 से 60 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। और वह पैरा खिलाड़ी हैं, यानी वो विकलांग हैं, उनके पैर में प्रॉब्लम है और इसीलिए वो पैरा की खिलाड़ी हैं। उससे पूर्व में वो जो है बैडमिंटन की भी खिलाड़ी रही हैं और आपको मालूम होगा कि हमारे आजमगढ़ जनपद के पूर्व के जो जिलाधिकारी रहे सुभाष अलवई जी, वह जो है बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उसी तरीके से वह उसमें रजत भी प्राप्त किया है। बहुत ही प्रतिभावान वह खिलाड़ी, और उस खिलाड़ी का जो दर्द था, जब हमारी उनसे फ़ोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि सर, हम किसी भी तरीके से न हमें सरकारें किट उपलब्ध कराती हैं, न कोई अन्य उपकरण उपलब्ध होते हैं, न कोई पैसे की व्यवस्था होती है। किसी तरीके से हम जो है इसको करते हैं। वो शादीशुदा है और उनके पति हैं, उनका नाम है अनादि राय। वह जो है मजदूर है, मजदूरी करते हैं खुद वहीं उत्तराखंड में। और जो ये महिला है नीलिमा राय, वो जो है मंडी परिषद, जिसको आप जानते होंगे मंडी परिषद, उसमें जो है ये पीओ का काम करते हैं, जो फाइलों को इधर से उधर टेबलों पे पहुंचाते हैं। और उनके एवज में इस महिला खिलाड़ी को 11,000 रुपया तो वेतन है, डे बाय डे का। आउटसोर्सिंग पे इनका जो कार्यकाल है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करते हैं। वो जो है संविदा पे भी नहीं है और नहीं सरकारी हैं, तो आउटसोर्सिंग मतलब ठेके पे वो काम करती हैं। और उसमें काम करने पर 11,000 कहा जाता है, 2,000 कट के मात्र 9,000 रुपया उनको मिलता है, जिसमें उनको परिवार भी चलाना है और अपने लिए किट की भी व्यवस्था करनी है। और किट के साथ साथ खेलना है तो अपने लिए
फूड्स वगैरह और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको खुद ही उनको करना है। सरकारें उसमें कोई सहयोग नहीं करती। सरकारें कहती हैं कि हम जो है खिलाड़ियों के लिए अभी सरकार कर रही थी खेलो इंडिया खेलों के तहत खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो लाभ पहुंच रहा होगा ये भी संशय नहीं है। लेकिन यहाँ पे नीलिमा राय से जो हमारी बात हुई उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी हमें अनुदान नहीं मिला है। जो मेडल आता है तो मेडल के साथ कुछ धनराशि भी आती है, उसमें वह धनराशि भी अब तक उनको नहीं मिली है। मिली क्या है तो केवल मेडल उनके पास है, धनराशि नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ये खिलाड़ी खेल में जब उनको जूझ रहे होते हैं, प्रतिभा होने के बाद भी संसाधन विहीन होते हैं, जब कोई साधन नहीं होता, परिवार के लोग चाहते भी हैं कि उनका सहयोग कर सके और आर्थिक रूप से पूरा परिवार कमज़ोर होता है तो उसके बाद सहयोग नहीं कर पाते हैं, तब वह खिलाड़ी किस तरीके से अपने आप को झोंक देता है कि नहीं हमें देश के लिए कुछ करना है। और उस स्थिति में जब वह जीत जाता है तब यही सरकारें अपना बाँह खोल देती हैं और कहते हैं कि ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या आज वह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं कर रहे हैं? क्या उनके लिए क्या सहयोग है? क्या कर रही हैं सरकारें? केवल ढिढोरा पीटना कि नहीं हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ढकामा कर रहे हैं। जहां जरूरत है वहां नहीं पहुंच रहा। इस पैरा के खिलाड़ी का दर्द सुनेंगे जो बयां किया उन्होंने कि किसी भी तरीके से वो अपने भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, क्योंकि सिटी में रहना आप जानते हैं, रूम लेकर रहना ऐसे तो कितना खर्च है उन लोगों के पास। उनके पिता का नाम बिमला मंडल है, माता का नाम सविता मंडल है और पता उनका भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, विजयनगर, कालीनगर, दिनेशपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर जो है उत्तराखंड में, वहाँ पे रहते हैं और ये टीम की लीडर हैं, कैप्टन हैं और बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। इसके बाद उन्होंने बताया, मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मुझे गेम चेंज करना पड़ा। इससे पहले मैं बैडमिंटन में खेलती थी, लेकिन होता क्या था कि उसके लिए एक व्हील चेयर की ज़रूरत थी, जो व्हील चेयर काफ़ी महंगी आती है, जिसका उन्होंने दाम लगभग बताया 3.5 लाख रुपए। उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं थी कि हम 3.5 लाख रुपए जुटा लें और उसको ख़रीद लें। अब करते क्या, इन्होंने अपना चेंज किया और उसमें वो काम कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने गुहार लगाई थी कि हमें जो है आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए, तब जाके हम दौरे पे जा सकते हैं और इस बार नहीं गए तो फिर हमारा कैरियर चौपट हो जाएगा। अभी आप इनकी ये कहानी है, आप देख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को सुना होगा आपने, क्रिकेट के उभरते हुए सितारे, वह फुल्की छोला बेच रहे थे। तो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं को निखारना है और कब तक निखारेंगे, कहाँ से निखारेंगे? निचले पायदान पे जो स्पोर्ट के चाहे टीचर हैं, चाहे जो भी सेलेक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान देते तो नीचे से अगर इनकी मदद होती तो शायद देश में हर गली में प्रतिभाएं घूम रही हैं, जो गलियों में घूम रही हैं वह दुनिया के कोने कोने में भारत का झंडा फहरा देते। हर पदकों के पीछे केवल इंडिया, हिंदुस्तान, भारत लिखा होता। लेकिन लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, यहाँ तक तो बातें हो रही हैं, लेकिन विकासवाद ये कहाँ जा रहा है? खेल जीवन का बहुत बहुमूल्य धरोहर है। खेल से मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंग स्वस्थ होते हैं और व्यक्ति मनोरंजन भी करता है, क्योंकि खेलों से ही सबसे अधिक मनोरंजन भी किए जाते हैं। और खेल में आज प्रतिभाएं आगे आ रही हैं तो पैसे की भी कमी नहीं है।
तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ उन्हें पैसा भी मिल रहा है। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे तो बिगड़ जाओगे, लेकिन आज घर के गार्जियन यह जानते हैं कि खेलेंगे तो बिगड़ नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं अगर स्थान मिला तो देश, समाज और अपने क्षेत्र, अपने घर, परिवार, समाज का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन तब भी सरकारें अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रही, केवल झूठ का ढकोसला पीटा जा रहा है। सरकारें ये नहीं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हों, अगर अपनी जवाबदेही को स्पोर्ट के लाइन में, खेल के इस क्षेत्र में ईमानदारी से करें तो चाइना जो आज सबसे आगे है, और उसका कारण है चाइना का स्ट्रक्चर भारत से बहुत मजबूत है, इसलिए पदकों में चाइना और भारत के टेबल में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को भी बदलना होगा। वहाँ के खिलाड़ियों से मजबूत, उनसे अच्छे और स्पोर्ट के खिलाड़ी, चाहे किसी भी सेशन में, किसी भी खेल में हमारे खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग का सेंटर है उसका अभाव है, क्षेत्र में सेलेक्टरों का आना जाना नहीं लगा रहता, जो उनकी नज़रें पड़े तो वो गलियों में ही प्रतिभाएं अपने समय तक तो जिंदा रहती हैं, उसके बाद उनकी प्रतिभा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और भारत के जो पदकों की लाइन, पदकों की जो संख्या है वो बढ़ने के बजाय घटती चली जा रही है। यह कहानी नीलिमा राय के द्वारा बताई गई, जिसमें उनको केवल मेडल मिलता है, कोई सुविधा नहीं मिलती और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण लोगों से, विभाग के लोगों से या अपने रिश्तेदारों से या समाज के अन्य वर्गों से, लोगों से चंदा लगाकर जाना पड़ रहा है। क्या यह समाज के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है? क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही? अगर सरकार यह जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो सरकार इस मामले में कटघरे में है। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो आप शेयर भी करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, और आगे पुनः मैं किसी ऐसे ही कहानी और ऐसी ही घटनाओं पर आपसे पुनः मिलूँगा। देखते रहिए एस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।